आज हमारे साथ है वंदना विटलानी जी यानी कि उर्मी बेन, जो कि आजकल 12-12 घंटे साथिया 2 की शूटिंग कर रही हैं और इसके बावजूद ये पूरे विधि विधान के साथ नवरात्र मना रही हैं। अपने घर में कलश स्थापना की है। तो हमारे देश में और हमारे संस्कृति में कलश स्थापना और हमारे यहाँ जो नवरात्रि मनाई जाती है उसमें कलश स्थापना के महत्व हम जानेंगे उर्मी बेन से। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी, उर्मी बेन तारू स्वागत छे, सही बोला मैंने? તમારું સ્વાગત છે. તમારું સ્વાગત છે. કેમ છે ઉર્મી બેન? સાથિયા 2 માં सब बरोबर છે? બધું જ બરાબર છે. સાથિયા 2 एकदम रॉकिंग છે. तो वंदना जी, आप लगातार 9 दिन तक नवरात्र का ये पूरा का पूरा व्रत मनाती हैं और आप अपने घर में कलश स्थापना कहती है, जिसे घट कहते हैं गुजराती में, घट स्थापना करते हैं और आप अपने हाथों से सजाती है। इतने सालों से हमने देखा है। क्या महत्व होता है जो ये कलश है उसका, घट का, नवरात्र में क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका? वैसे तो कहा गया है कि घट एक नए जीवन का प्रतीक है और बेसिकली क्या होता है कि जैसे गणपति की मूर्ति हम बिठाते हैं तो हर जगह 1 दिन 1.5 दिन होता है। अब अभी नवरात्रि में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि माता जी की इतनी बड़ी मूर्तियां सभी घरों में हम बिठाए, तो मूर्ति की जगह पे ये कलश, ये घट जो मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी के घड़े में 27 होल है। वो होल हमारे वो जीवन का प्रतीक है। 9 3 27, तो 9 दिन, जो 9 दिन रहते हैं नवरात्रि के, उसके हिसाब से 27 होल्स उन्होंने पूरे घट में बनाए हैं और ये एक प्रतीक है कि माता रानी, माता जी वही घट में विराजमान है और हम 9 दिन उसकी पूजा करते हैं और विजयादशमी के दिन उनका उत्थापन करके हम मंदिर में विसर्जन करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑब्वियसली जो सब लोग तो मूर्ति नहीं बिठा सकते क्योंकि नहीं पॉसिबल होता है, तो फिर क्या, तो ये घट में जैसे माता जी विराजमान है, साक्षात माता जी है, तो घट की स्थापना हुई है। आप हम लोग कई लोगों को देखते हैं मिट्टी के घड़े में पेंट करके और उसमें जो गेहूं है वो लगाकर और वो घट की स्थापना करते हैं। आप लेकिन एक्स्ट्रा जाती हैं, बड़े अच्छे से इसको सजाती हैं, हमने देखा है। तो वो कितने हाँ, मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, मुझे बड़ा पसंद है। मतलब अचानक से अराउंड 2006 में मैंने देखा था, मैं कहीं गई थी तो वो लोग वही हमारे में उसको गरबा बोलते हैं, तो गुजराती में गरबा बोलते हैं, तो वो गरबे को वो मस्त बहुत ब्यूटीफुली वो लोग सजा रहे थे, जैसे मोती लगाते थे, फिर पेंट भी करते थे। तो और मैं थोड़ी क्रिएटिव हूँ, मुझे अच्छा लगता है सब क्रिएटिव वर्क करना, तो मैंने सोचा चलो ये मैं इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने बहुत ढूंढा कि कहाँ से मुझे कच्चा घड़ा मिल जाएगा, तो लकीली मुझे मिल गया। फिर मैंने पूरा रात को उसको पूरा पेंट किया, सुखाने रखा और फिर दूसरे दिन मैंने उसका डेकोरेशन शुरू किया और फिर नवरात्रि की स्थापना की, माता जी की स्थापना की। तब से लेके मतलब 2007 से लेके अब तक मैं घर पे ही मैं कच्चा घड़ा लेकर आती हूँ और पूरा डेकोरेट करती हूँ। और तो वंदना जी, ये बताइए कि बड़ा मुश्किल होता है, आप 12 घंटे शूट कर रही हैं आजकल और इतने सालों तक पहले भी शूट किया था, तो किस तरह से कर पाती हैं? लेकिन हमने देखा है कि भक्ति जिन लोगों में होती है वो कैसे न कैसे करके वक्त निकाल ही लेते हैं। करेक्ट, वो वक्त निकल ही जाता है, आप कितना भी कहो वो वक्त निकल ही जाता है, क्योंकि वो माता जी के लिए, वो भगवान के लिए, तो वो अपना वक्त निकाल ही लेते हैं हमसे कैसे भी करके। तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम, इस बार तो इनफैक्ट मैंने सुबह 3 बजे तक जाग के मैंने वो डेकोरेट किया है और सुबह 7 की शिफ्ट।
मतलब इसलिए मैं सोई ही नहीं थी। ये इतने शुभ मुहूर्त में आपके शो की शुरुआत भी हुई। आपके शो में भी नवरात्र जो है वो डांडिया, गरबा, पूजा पाठ ये बड़ा हाँ हाँ, धूमधाम अभी से। शुरुआत होगी, नवरात्रि की फेस्टिवल की शुरुआत होगी। जी, तो वो इस तो बार कैसा होने वाला है उसमें? वो अभी तक एक्चुअली मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। अभी शुरुआत ही है, तो आई थिंक पर वैसे ही होगा जैसे हर साल, हर साथिया में हम लोगों ने नवरात्रि मनाई है। तो वो पूजा आरती होगी और फिर डांडिया खेलेंगे। अब इस बार बाहर खेलते हैं कि घर में ही खेलते हैं, वो अभी तक कुछ पता नहीं है, पर लोगों को बड़ा मजा आएगा। प्रिकॉशन लेकर ही दिखाना पड़ेगा ना कि आप लोग प्रॉपर हाँ, प्रिकॉशन लेते इसीलिए हैं। इसीलिए इसीलिए हाँ, इसीलिए। और आप अपने घर में और इस घट की स्थापना कितने सालों से कर रही हैं, कितने वर्षों से करती हैं? ये एक्चुअली शादी मैंने तो शादी के बाद कंटिन्यू किया ही है। आज मेरी शादी को अभी 24 साल हो जाएंगे, तो 24 साल से तो मैं कर ही रही हूँ। और हमारे मेरे ससुराल में ये रिवाज है घट स्थापना की। तो मतलब मेरी सास, उनकी सास, सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं, तो मैंने वही ट्रेडिशन मैं फॉलो कर रही हूँ। जो जैसे आप घट सजाती हैं, आपको अदरवाइज भी छोटी छोटी चीजें सजाने का, जैसे आप राखी भी सजाती हैं बहुत अच्छी, और हाँ बहुत सारी चीजें आप इस तरह से डेकोरेट करती रहती हैं। हाँ, अब मैंने थोड़ा हैंडमेड ज्वेलरी भी शुरू किया है। बहुत जल्द मैं आऊंगी न्यू वेंचर के साथ। अभी बिल्कुल। तो बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छे से सारी चीजें बना लूं, उसके बाद मैं वेंचर करूंगी। बिल्कुल, मोदी जी ने जो कहा है आत्मनिर्भर, तो अब सब लोग आत्मनिर्भर हो ही जाए अब। आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, भले जैसा भी हो, पर वो मुझे अच्छा लगता है। दैट्स माय क्रिएटिव साइड। और मुझे एक ब्रेक भी मिलता है, मतलब यही रोज की भाग दौड़, घर का काम, सारी जो भी बच्चों की चीजें, वो सब से दूर फिर मैं और मेरा हैंडीक्राफ्ट, मतलब मेरी क्रिएटिव साइड, तो एक आई फील वेरी गुड, फ्रेश हो जाती हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे पूरे जो नवरात्र में कलश स्थापना आप करती हैं उसके बारे में बात करके, और लोगों को भी बहुत सारी जानकारी मिली कि क्या महत्व है। चलिए, ऐसे ही आप सालों साल देवी माता की पूजा करते रहिए, गरबा खेलते रहिए, घट स्थापना करिए, और देवी माता आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।